वीडियो में हम सीएफ फाइंड करेंगे जो कि लेक्चर नंबर 2 है। जो भी पहला लेक्चर नहीं देखा है इससे बेसिक में उसको पहले देख लो, उसके बाद चलिए आज हम इस वीडियो में सीएफ फाइंड करेंगे, थोड़ा सा कठिन लेवल का। और चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि टाइम इज मनी भाई, टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। देखो यहाँ पर कह देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा और कह देगा सीएफ फाइंड करने के लिए RT to S। तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे देखो प्लीज आपको मान याद रखना पड़ेगा। R बराबर होता है डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर। टी का मान होता है वैल्यू डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर, और S इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो चलिए हम इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू 0। उसके बाद देखो इसको हम यहाँ पे हम डेल बटे डेल एक्स की जगह पे हम डी पुट करेंगे और डेल बटे डेल वाई की जगह पे हम डी डैश पुट करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी डैश होल जेड। देखो जेड सब में कॉमन आ जाएगा। तो चलो इतना हो गया, इससे अगला तो आपको आसान हो जाएगा। देखो एक्चुअली इक्वेशन 1 मान लो। अब लिखो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ 1 पुट कर दो। इसके बाद डी के जगह पे एम, डी डैश की जगह पे 1, तो आपको हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू 1। जेड को सेट भेज दो तो 0 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 0, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो इसको हम आप गुणनखंड निकाल लेंगे इसका। तो एम स्क्वायर प्लस एम 1 इक्वल टू 0, एम कॉमन आ जाएगा, एम प्लस 1 कॉमन आएगा, एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एम बराबर -1 2 बार आ जाएगा। तो इसका हम सीएफ फाइंड कर लेंगे। अगला पेज में चलते हैं। क्या है रिपीटेड के लिए, रिपीटेड रूट्स के लिए सीएफ इक्वल टू होता है F1 y प्लस M1 x प्लस x इंटू F2 प्लस M2 x। ये फार्मूला होता है। तो चलो इसको मान पुट कर देते हैं। y यहाँ -1 है तो यहाँ पर -x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए x इंटू F2 y माइनस x। CF इक्वल टू ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए सवाल दूसरा लेते हैं, उतारते चलो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है 25r माइनस 40s प्लस 16t इक्वल टू 0। तो इसको हमको सॉल्यूशन करना है। तो मान पुट करो 25 आर की जगह पर डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस 40 डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 16 डेल स्क्वायर जेड
बटे डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करो डेल एक्स बटे डेल डी पुट करना है, उसके बाद डेल बटे डेल वाई की जगह पर डी डैश पुट करना है। तो करो यहाँ पे पुट, तो 25 डी स्क्वायर माइनस यहाँ 40 होगा, 40 डी डैश, यहाँ डी डैश है 16 डी डैश का स्क्वायर। चलो इसको आप एक्चुअली इसको इक्वेशन 1 मान लो, लिखो यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे ये नहीं होगा, 25 एम स्क्वायर माइनस 40 एम प्लस 16 गुना 1 का स्क्वायर, तो 1 डायरेक्ट कर दिए भाई। डी की जगह एम और डी डैश की जगह पर 1 पुट किए हैं, आप इतना समझ गए होंगे। चलो इसको आप गुणनखंड कर दो, 25 5 एम 20, 25 गुना 16 तो 400 हो जाएगा। देखो 25 गुना 16, 25 छा के 150, 25 कम 25, 0 10 4 4 20 संघर्ष 400 माइनस 20 एम प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ले लो यहाँ पे इस दोनों में कॉमन आ जाएगा 5 एम, 5 25 5 एम माइनस 5 चौकी 20 4, इसमें 4 आएगा कॉमन, तो 4 5 20 5 एम माइनस 4 इक्वल टू 0। 5 एम माइनस 4, 5 एम माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m बराबर हो जाएगा, देखो ये सेम है, 5 एम माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m बराबर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके 4/5। इसमें भी इसको भी हल कीजिएगा, इतना ही आएगा, तो यहाँ पर ट्वाइस हो गया, सेम ही है। तो इसका CF फार्मूला हम जानते हैं, इसीलिए CF इक्वल टू F1 इंटू वाई प्लस M1 x प्लस x इंटू F2 वाई प्लस M2 x, F1 वाई 4/5 आया है प्लस 4/5 x प्लस x इंटू F2 वाई प्लस 4/5 x, ये हो जाएगा तुम्हारा CF। इसको घेर देना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है डेल पावर 4z बटे डेल x पावर 4 माइनस डेल पावर 4z बटे डेल y पावर 4 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी पावर 4 माइनस डी डैश पावर 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मानो लिख सकता है यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन ऑफ 1, डी के जगह पे m पुट करना है, तो डी पावर m पावर 4 माइनस 1 पावर 4 इक्वल टू 0। तुम इसको ऐसे लिख सकता है m स्क्वायर पावर 2 माइनस 1 स्क्वायर 2। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो इसको सॉल्व करते आगे चलते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो
चलो एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर हो जाएगा -1, एम इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -1। गुणनखंड में हम जानते हैं अगर रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस आयोटा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर -1 का मान पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आई होता है। एम के मान ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो एम स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर माने 1, तो एम इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1, यहाँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, सब अलग अलग है, इसको ऐसे भी लिख सकता है। यहाँ पे एम इक्वल टू 1 -1 आई माइनस आई, सब डिफरेंट है, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए सी एफ बराबर वाई F1 वाई प्लस M1X प्लस F2 वाई प्लस M2X प्लस F3 वाई प्लस M3X प्लस F4 वाई प्लस M4X। अगला पेज में लिख लेते हैं। एफ इक्वल टू F1, M1 का मान y प्लस 1 का मान है तो इसको x लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस F2 y माइनस x प्लस F3 y माइनस आई x F4 y प्लस आई x, ये हो जाएगा इसका सी एफ। अगर कुछ सीखा है तो भाई वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर दो, जहाँ नहीं समझा जे नंबर का क्वेश्चन तो उसके बारे में कुछ न कुछ कमेंट कर दो, ठीक है भाई।